नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कौन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचते हैं हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 7th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अभी पूर्णांक अभ्यास जैसे चल रहा है, इसका 1.1 का जैसे सारा प्रश्न बना करके अपलोड करते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी 1.2 जैसे चल रहा है, इसका एक पार्ट 1 जैसे हम अपलोड करते हैं। आज पार्ट 2 जैसे हम देखेंगे, तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न जैसे आ सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1.1 में जो है सो हम बनाए थे पहला, उसके बाद जो है सो इसमें दूसरा से लेकर के चौथा तक के प्रश्नों को जो है सो सॉल्व करेंगे। और एक एक प्रश्न जो है सो हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जैसे क्या हो सकता है दूसरा का, जो कह रहा है कि दूसरा का पहला निम्नलिखित को सत्यापित करें। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न हैं तो इसको सत्यापित करना है। तो सत्यापित आप सॉल्व कीजिए दोनों तरफ और बराबर हो जाएगा तो आप सत्यापित करते हैं। अगर बराबर नहीं आता है तो आपसे सत्यापित नहीं हुआ है। ठीक है, और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये वितरण नियम पर आधारित है। और वितरण नियम को जैसे हम समझा दिए हैं कि वितरण नियम में जैसे क्या होता है, किस प्रकार का जैसे प्रश्न रहता है। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारा जैसे हम समझाए हैं। तो पहला प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 18 गुने 7 प्लस -3। ठीक है, तो 18 से इस दोनों को गुना करेंगे तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 18 सत्ते हो जाएगा 126। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। 18 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 54। यहाँ 54 दे देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। ठीक है, उसके बाद इधर देखते हैं 18 को 7 से गुना करेंगे तो 18 सत्ते 126 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे। 18 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 18 तिया 54। ठीक है, उसके बाद जो है सो अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -54 बराबर 126। इधर भी होगा प्लस माइनस -54। ठीक है, उसके बाद 126 में से 54 घटाते हैं तो कितना आता है, तो 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो 2 होगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 होगा। इधर भी जैसे कितना आएगा, 72 आएगा। ये सत्यापित हो गया, इसको जैसे ऐसे ही सत्यापित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जैसा कि अब देख रहे हैं, कह रहा है कि -21 गुने -4 प्लस -6 बराबर -21 गुने -4 प्लस -21 गुने -6। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो -21 से इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 21 चौक 84। 21 चौक 84 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस होगा, फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस। तो कि 6 कितने होगा, 6 और 6 दूनी 12। इधर भी जो है सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 21 चौक 84 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 21 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा, 126। दोनों को जोड़ते हैं कितना आता है, तो दोनों को जोड़ने पर 6 और 4 10 होता है, 8 2 10 1 11 और 1 2 210 होगा। इधर भी कितना होगा, 210। ये सत्यापित करना था आपको, ऐसे ही सत्यापित करना है। ठीक है, देखिए तीसरा का पहला प्रश्न कर रहा है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुने a किसके समान है। तो -1 को अगर a से गुना करेंगे तो कितना होगा, -a। ठीक है, -a इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न जैसे कह रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। ठीक है, तो इसमें किसको किसको -1 के साथ गुना करना है, तो ये कह रहा है। ठीक है, तो किसको किसको 1 के साथ -1 के साथ गुना करना है, तो वो देखते हैं। ठीक है, सब जितना भी पूर्णांक दिया गया है इसमें, वो सभी को करा है -1 से गुना करने के लिए, तो और मान लिखने के लिए कि मान कितना आता है। तो देखते हैं कौन कौन सा संख्या जैसे दिया गया है। तो ऐसा कि अब देख रहे हैं, पहला जैसे -22 है, इसको जैसे -1 से गुना करना है, तो इसको -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है। 22 को 1 से गुना करेंगे 22। इसको भी जैसे -1 से गुना करना है, तो 37 को -1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -37 हो जाएगा। और इसको भी जैसे
इसको भी जो है सो -1 से गुना करना है, ठीक है। तो इसको भी -1 से गुना करेंगे तो किसी भी संख्या को 0 से अगर गुना करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं सब पूर्णांक को जैसे करा था -1 से गुना करने के लिए, तो -1 से गुना किए, ठीक है। और अगला प्रश्न जैसे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है -1 गुने 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुने -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करना है और यहाँ ख़त्म करना है, तो ऐसा कौन सा पैटर्न होगा, तो वो कोई भी पैटर्न आप दर्शाइए जो यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे अपने को शुरू करना है फिर ख़त्म करना है। -1 को 5 से गुना करेंगे तो -5 होगा, फिर -1 को 4 से गुना करेंगे -4 होगा, फिर -5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, -4 होगा, फिर -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 होगा, ठीक है। फिर -4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -3 होगा, फिर -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2 होगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। उसके बाद जो है सो -3 में जो है सो 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2 होगा। उसको -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 होगा, ठीक है। -2 को जो है सो -2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब फिर -1 को जो 1 से तो गुना कर दिए थे, ठीक है। यहाँ 5 से गुना किए हैं, 4 से गुना किए हैं, 3 से गुना किए हैं, ठीक है, 2 से गुना किए हैं। उसके बाद जो है सो फिर 1 से गुना किए हैं, तो अब कितना से गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे। तो -1 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0। फिर -1 में जो है सो 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0। अतः हम कह सकते हैं कि -1 गुने 1 बराबर कितना होगा, -1 गुने 1 बराबर कितना होगा, 1। और 0 में भी 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है सो अपने को बनाना है, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है, तभी आपका आंसर सही होगा, अन्यथा सही नहीं हो सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में कॉमन कोचिंग पॉइंट पर।